हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज की जो कहानी है अकबर बीरबल की, और कहानी का नाम है बीरबल की चित्रकारी। तो कहानी शुरू करते हैं। बादशाह अकबर अक्सर अपने दरबारियों से कुछ ना कुछ अजीबोगरीब काम करने के लिए कहते रहते थे और ना कर पाने पर बहुत नाराज हुआ करते थे। एक दिन भरे दरबार में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर एक ऐसा चित्र बनाओ जिसे देखकर मैं खुश हो जाऊं। बीरबल को चित्रकारी नहीं आती थी। वो अकबर से बोलते हैं, हुजूर, मैं तो आपका मंत्री हूँ, मैं कैसे चित्र बना सकता हूँ, मुझे तो चित्रकारी आती ही नहीं है। बीरबल के जवाब पर अकबर नाराज होते हुए बोलते हैं, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता, तुम्हें हर हाल में मेरा हुक्म मानना ही होगा। यदि एक सप्ताह के अंदर तुम अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर चित्र बनाकर नहीं लाए तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। मरता क्या ना करता। अब बीरबल को अकबर का हुक्म मानना ही पड़ा। वह घर लौट आया और सोचने लगा कि कैसे अपनी जान बचाई जाए। आखिरकार उसे एक उपाय सूझ ही जाता है। फिर वह एक सप्ताह तक आराम से घर पर रहा। एक सप्ताह बाद जब वह अकबर के दरबार में गया तो साथ में एक चित्र भी लेकर गया। वह चित्र उसने एक कपड़े से ढक रखा था। अकबर बीरबल को देखकर खुश हो गए। उसने उनका हुक्म माना है, लेकिन जैसे ही उन्होंने चित्र के ऊपर से कपड़ा हटाया, उनका तो चेहरा उतर गया। दरबारी भी बड़ा हैरान हो गए कि एक पल में बादशाह की खुशी जो थी वो कहाँ गायब हो गई। सबने बीरबल के द्वारा लाए चित्र को देखा तो उसमें एक कोरा कागज भर था, जिसमें चित्र का तो दूर दूर तक कोई भी नामो निशान नहीं था। आग बबूला होते हुए अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये क्या है? बीरबल बोलते हैं, हुजूर, आपका हुक्म बजा कर लाया हूँ। अपनी कल्पना शक्ति का पूरा इस्तेमाल कर मैंने तो ये चित्र बनाया है। ये कोई चित्र है? क्या बनाया है तुमने? अकबर भी अब बहुत गुस्से में आ जाते हैं। हुजूर, ये घास खाती गाय का चित्र है। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, लेकिन इसमें तो ना गाय नजर आ रही है और ना ही घास। हुजूर, जैसे मैंने अपनी कल्पना का इस्तेमाल किया है वैसे आप भी कीजिए ना। इस चित्र में घास नहीं है क्योंकि घास गाय खा चुकी है, लेकिन गाय भी तो नहीं है। तब बीरबल फिर बोलते हैं, हुजूर, घास खाने के बाद भला गाय यहाँ क्या करेगी? वह भी चली गई है। बीरबल ने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया। अब ये सुनकर अकबर जो थे वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और उनका गुस्सा जो था वो बहुत दूर हो गया, काफूर हो गया। उन्होंने बीरबल को उसकी अक्लमंदी के लिए पुरस्कृत किया। तो फ्रेंड्स, हमारी कहानी आपको कैसी लगी? हमारी कहानी सुनने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।